सुखपुर में एक बात सबको बराबर लगती थी, भूख। और भूख का सबसे फेवरेट जवाब मटन। जब भी किसी घर में मटन बनता, पूरी गली में खुशबू फैलती। मुकेश चावला इसी सुखपुर में रहता था। उसकी लारी बस एक ठेला नहीं थी, उसकी जिंदगी थी। लारी पर 2 बड़े डिब्बे होते, एक में सादा चावल, दूसरा मसाला चावल। सुबह सुबह सुनीता दोनों डिब्बों के ढक्कन टाइट करती, मुकेश प्लेटें सजाता, छोटा भाई विकास पानी की बोतलें रखता। माँ कमला घर की चौखट से देखती, चुप लेकिन सब समझती। सुबह मुकेश लारी लगाते ही बोलता, चलो आज भी पेट भरेंगे। सुनीता की आंखें थकी होती पर आवाज सीधी, पेट भरेंगे ठीक, पर उधार कम करना मुकेश। जो भूखा आएगा उसे कैसे मना कर दो? मना नहीं कर रहे, बस लिमिट। भूख की लिमिट होती है। पहला ग्राहक अक्सर राहुल होता, स्कूल में हेल्पर। भैया आधी प्लेट। पूरी। पैसे कल। जब हो जाए तब। सुनीता पीछे से फुसफुसाती। यही आदत हमें डुबो देगी। पास से माया काकी गुजरती, बोलती, मुकेश तेरा दिल बहुत बड़ा है पर जेब छोटी है। काकी दिल छोटा कर लो। दिल नहीं, उधार छोटा कर। मुकेश समझता था पर मानता नहीं था, क्योंकि उसके लिए भूखा आदमी सबसे पहले था। घर छोटा था, रसोई में गैस नहीं, कभी चूल्हा कभी छोटा सिलेंडर। माँ कमला की दवा चल रही थी, विकास की फीस बाकी थी। रात को खाना खाते खाते सुनीता हिसाब खोलती। आज कितने बचे? इतने के कल चावल आ जाए। और दाल? देखेंगे। देखेंगे नहीं, लाना पड़ेगा। विकास बोल पड़ा, भैया स्कूल में सबके पास टिफिन होता है, मेरे पास नहीं। मुकेश का चेहरा उतर गया। कल से होगा। कल कब आता है? कमला ने धीरे से कहा, बेटा किसी को भूखा मत रहने दे, पर अपने घर को भी भूखा मत कर। सुनीता की आंखें भर आई, पर उसने पूछ ली, तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि मैं जानता हूँ भूख कैसी लगती है। और तुम नहीं जानते बेइज्जती कैसी लगती है। मुकेश ने हल्की सांस ली। जानता हूँ रोज लगती है। सुखपुर में राशन का राजा था बंसी। सुनीता पहले ही बोल चुकी थी। बंसी से उधार मत लेना, वो इंसान नहीं हिसाब है। मुकेश बोला, हमारे पास और कौन है? एक दिन बंसी की दुकान पर सुनीता गई थी। बंसी ने उसके सामने बोल दिया, सुनीता साफ बोलूं, अब उधार बंद। तुम्हारे घर का पन्ना बहुत लंबा हो गया है। भैया थोड़े टाइम। टाइम तो हर गरीब मांगता है। दुकान में बैठे चंदू मदन हंस दिए। सुनीता चुपचाप लौट आई। घर आकर बोली, मुकेश अब राशन रोक देंगे। मैं बात करूंगा। तुम बात नहीं बस सह लेते हो। सहना भी तो पड़ता है। मुकेश का दोस्त था रमेश। रमेश हंसमुख था, मजाक में भी सच बोल देता। एक दिन रमेश लारी पर आया। भाई चावल बिकते हैं, पर चावल में हॉट पॉइंट नहीं है। हॉट पॉइंट मतलब लोग कुछ यूनिक ढूंढते हैं। सादा चावल तो हर जगह। तो क्या करें, हमारे पास क्या है? रमेश ने मुकेश को देखा। तेरे पास दिल है, पर मार्केट दिल से नहीं चलता। तो कुछ ऐसा सोच जो लोग याद रखें। जैसे मटन। सुनीता ने आंखें दिखाईं। मटन? वो भी हम? अरे मजाक कर रहा हूँ। मुकेश हंसा नहीं, बस सोच में पड़ गया। अगली सुबह मुकेश राशन लेने गया। हाथ में थैला, जेब में कुछ सिक्के, उम्मीद में थोड़ा झूठ भी कि शायद आज मान जाएंगे। बंसी की दुकान पर बंसी बैठा था, साथ में चंदू और मदन। बंसी भैया थोड़ा चावल और दाल। पैसे आज थोड़ा कम है, पर कम है या है ही नहीं? चंदू हंसा। मदन बोला, भाई तू गरीब नहीं, प्रोफेशनल उधारी है। मुकेश ने दब कर कहा, भैया घर में माँ बीमार है। तो मेरी दुकान को अस्पताल बना दे क्या? मैं दे दूंगा, बस सुन आज के बाद तू यहाँ मत आना। और अपनी बीवी से बोल, फ्री का राशन यहाँ नहीं मिलता। चंदू मदन ने जोर से ठहाका मारा। मुकेश का चेहरा सुन्न हो गया, जैसे किसी ने दिल पर थप्पड़ मारा हो। वो थैला खाली लेकर बाहर निकला। सड़क पर धूप थी, पर उसे सब कुछ ठंडा लग रहा था। उसके कान में वही आवाज गूंज रही थी, फ्री का राशन, प्रोफेशनल उधारी, मत आना। उसकी आंखें खाली थीं, कदम अपने आप चल रहे थे। बूढ़ा आदमी बैठा था, कपड़े सादे, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें ऐसी कि सामने वाले की थकान पड़ ले। बूढ़ा आदमी बोला, बैठ जा। मुकेश ने चौंक कर देखा। मैं? हाँ तो चेहरा बता रहा है कि अंदर कुछ टूट गया है। मुकेश बैठ गया, कुछ देर चुप रहा, फिर फूट पड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं लोगों को कभी उधार दे देता हूँ, कभी फ्री, फिर भी लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। बूढ़ा आदमी ने ध्यान से सुना, फिर बोला, तू देता क्यों है? क्योंकि भूख किसी की भी हो सकती है। और तू खुद? मैं तो रोज। बूढ़ा आदमी ने बात बीच में रोक दी। तू अच्छा आदमी है, पर अच्छा आदमी अगर टूट गया तो बहुत लोगों का पेट टूटता है। मुकेश ने सिर झुका लिया। मैं करूं क्या? बूढ़ा आदमी ने अपनी थैली खोली, एक मिट्टी का पॉट निकाला, साधारण, ढक्कन पे आधा सा चांद जैसा निशान। उसने पॉट मुकेश को पकड़ाया। ये क्या है? बूढ़ा आदमी ने बहुत कम शब्द बोले, इसे घर ले जा। हर चीज हर हाथ में नहीं चलती। ये तभी साथ देगा जब तू वही करेगा जो तू पहले से करता आया है। मतलब अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा। मुकेश झल्ला गया पर गुस्सा नहीं कर पाया। अब साफ बोलिए।
बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुराया। साफ बोल दिया तो रहस्य मर जाएगा। फिर उसने एक आखिरी बात कही। मैं फिर मिलूंगा। मुकेश ने जल्दी से पूछा। आप कौन है? बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ चलो, देर हो रही है। और वो चल दिया। मुकेश ने पलट कर देखा, वो बूढ़ा आदमी कुछ कदम में ही जैसे हवा में घुल गया हो। मुकेश का हाथ पॉट पर था, मन में डर भी था और एक अजीब सी उम्मीद भी। घर पहुंचकर सुनीता ने मुकेश की खाली आंखें देख लीं। बंसी ने? मुकेश बस सिर हिला देता है, फिर पॉट निकाल कर रख देता है। ये कहाँ से आया? मुकेश सारी बात बताता है। सुनीता का चेहरा बदलता रहता है, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी ये क्या मुसीबत है। तुमने किसी अनजान से पॉट ले लिया? उसने ऐसे दिया, बोला अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा। ये क्या लाइन है? मुझे भी नहीं पता। कमला ने पॉट देखा, बस एक लाइन बोली। जिंदगी में कुछ चीजें समझ से नहीं, नीयत से चलती हैं। रमेश दोस्त भी आ गया था, उसने पॉट देखा। भाई ये तो देसी साइंस लग रही है। सुनीता ने उसे घूरा। हंसी बंद कर। रमेश ने हाथ जोड़ दिए। ठीक है ठीक है। मुकेश ने धीरे कहा। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या? मुकेश ने वही कहा जो कहानी की रीढ़ बनेगा। लारी पर मटन चावल। सुनीता एकदम। मटन? हम? अगर ये पॉट कुछ कर दे? सुनीता ने अपने तरीके से जमीन पर बात रखी। अगर करना है तो 7 दिन 7 मटन कर दो। मुकेश ने सुनीता को देखा। ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आया? गरीबी में आइडिया नहीं आएगा तो रोना आएगा। सुनीता अपने छोटे से ठेले के आगे खड़ी थी। आज उसके ठेले पर एक नया बोर्ड लगा था। आज है गर्मा गर्म मटन। सुनीता ने ढक्कन उठाया, भाप निकली और खुशबू फैल गई। वो मुस्कुराई और बोली, आज तो मजा आ जाएगा, बस भगवान साथ दे। तभी 2 ऑफिस वाले लड़के आते हैं। दीदी जल्दी से मटन दे दो, लेट हो रहे हैं। और हाँ, 2 रोटी भी दे देना। सुनीता चौंक गई। रोटी? भैया रोटी तो नहीं है, सिर्फ मटन है। तो चावल दे दो। चावल भी नहीं है, अभी तो सिर्फ मटन। दोनों एक दूसरे को देखते हैं अरे यार, मटन अकेला कैसे खाएं? और दोनों वापस जाने लगते हैं। भैया रुको, मैं थोड़ी ग्रेवी ज्यादा दे दूंगी, ब्रेड ले लेना पास से। लेकिन वो नहीं रुके। टाइम नहीं है दीदी। सुनीता का चेहरा उतर गया। उसने मन में कहा, सबको मटन चाहिए पर साथ में कुछ भी चाहिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं। थोड़ी देर में एक आंटी आती हैं। बेटा मटन तो बढ़िया लग रहा है, 2 प्लेट दे दे। सुनीता खुश हो जाती है। हाँ आंटी, अभी लेती हूँ। और साथ में 4 रोटी। आंटी रोटी नहीं है। तो चावल? चावल भी नहीं है। अरे बेटा, मटन अकेला कौन खाता है, ये क्या सिस्टम है? और वो भी चली गई। सुनीता का दिल बैठ गया। उसने ढक्कन बंद किया और इधर उधर देखने लगी। ग्राहक आते, पूछते और चले जाते। एक लड़का आया। 1 प्लेट मटन। जी अभी निकालती हूँ। साथ में 2 रोटी। नहीं है। चावल? नहीं है। सलाद? वो भी नहीं। दीदी आप मटन तो बेच रही हो, पर पूरा खाना तो है ही नहीं। और वो भी चला गया। सुनीता का मन भारी हो गया। मैं मेहनत कर रही हूँ, फिर भी क्यों नहीं चल रहा? शाम तक मटन बच जाता है। सुनीता पैसे गिनती है। कम, बहुत कम। आज तो घाटा हो गया। घर पहुंचते ही उसकी बेटी पिंकी भागकर आती है। माँ आज बिक्री कैसी रही? ठीक ठाक। पिंकी माँ का चेहरा देख लेती है। माँ सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? सुनीता थक कर बैठ जाती है। पिंकी, सबको मटन चाहिए, पर सब पूछते हैं रोटी, चावल, सलाद, और मेरे पास वो कुछ भी नहीं। लोग आते हैं और वापस चले जाते हैं। पिंकी सोच में पड़ जाती है। माँ अगर लोग साथ में रोटी और चावल मांग रहे हैं तो मतलब उनको मटन खाना है, बस मटन नहीं। पर बेटी, मैं अकेली इतना सब कैसे करूं? ठेले पर मटन बनाना ही मुश्किल होता है। माँ आप ऐसे करो, रोटी चावल अलग अलग मत संभालो, आप एक थाली बना दो। थाली? हाँ माँ, एक सेट कर दो। 2 रोटी प्लस थोड़ा चावल प्लस मटन प्लस सलाद, और एक फिक्स रेट। लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको झंझट नहीं होगा। पर पैसे? लोग तो महंगा समझेंगे। माँ शुरुआत में थोड़ा कम रेट रखो, जैसे स्पेशल मटन थाली सिर्फ 99 या 109। लोग ट्राई करेंगे, फिर आपके स्वाद से वो रोज आएंगे। सुनीता की आंखों में उम्मीद आ गई। पर बेटी, रोटी कहाँ से, चावल कैसे, इतना सब? माँ मैं मदद करूंगी। सुबह मैं चावल डाल दूंगी कुकर में, सलाद में काट दूंगी, और रोटी हम आटा पहले से गूंद के रख देंगे, आपको बस सेकना होगा। सुनीता ने पिंकी को गले लगा लिया। अगली सुबह सुनीता जल्दी उठती है। पिंकी भी उठ जाती है। दोनों मिलकर काम बांट लेते हैं। ठेले पर सुनीता एक नया बड़ा बोर्ड लगाती है। स्पेशल मटन थाली, 2 रोटी प्लस चावल प्लस मटन प्लस सलाद, सिर्फ 99 रुपए। टाइम बचाओ, पेट भर के खाओ। पहला ग्राहक आता है। दीदी मटन मिलेगा? हाँ भैया, मटन थाली मिलेगी। थाली में क्या क्या? 2 रोटी, थोड़ा चावल, मटन, सलाद। और रेट? सिर्फ 99। एक थाली लगा दो। सुनीता झटपट थाली पैक करती है। वाह दीदी, ये तो सही सेट है। और पैसे देकर चला जाता है। कुछ ही देर में 2 और लोग आते हैं। दीदी 2 थाली। फिर 3 लोग। दीदी 3 थाली। अब किसी ने नहीं पूछा, रोटी है, चावल है, सलाद है।
सबको सब मिल रहा था। सुनीता का चेहरा खिलने लगा, उसका हाथ तेज चलने लगा, और सबसे बड़ी बात, अब ग्राहक लाइन में खड़े थे पर खुश थे। एक ऑफिस वाली लड़की आई। दीदी जल्दी करो, मीटिंग है। मैडम थाली रेडी है, बस 1 मिनट। बस यही चाहिए था। और वो पैक लेकर भाग जाती है। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, उस ठेले पर मटन थाली मिलती है, सस्ता भी है और पेट भर जाता है, टाइम भी बचता है। तीसरे दिन भीड़ और बढ़ गई। हे भगवान, आज तो बहुत लोग आ गए। तभी एक आदमी आया, थोड़ा घमंडी सा। दीदी मटन थोड़ा ज्यादा देना और रोटी 4 कर देना और चावल भी ज्यादा। सुनीता पहले घबरा गई, फिर पिंकी की बात याद आई। सेट सिस्टम मत तोड़ना वरना फिर कंफ्यूजन होगा। भैया थाली फिक्स है, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा अलग से मिलेगा। अच्छा कितना? एक्स्ट्रा रोटी 10 रुपए, एक्स्ट्रा चावल 15। आदमी चुप हो गया। ठीक है, एक थाली दे दो। सुनीता ने मन में कहा, सिस्टम रहेगा तो बिजनेस चलेगा। एक हफ्ते में सुनीता का ठेला सुपर हिट हो जाता है। अब लोग आते हैं और सीधा कहते हैं, दीदी 2 मटन थाली। दीदी 4 थाली पैक। दीदी 1 थाली लेकिन तेज बनाना। सुनीता की कमाई भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, अब मटन बचता नहीं, सब खत्म। रात को घर पर सुनीता पैसे गिनती है। इस बार उसके चेहरे पर वो वाली मुस्कान थी। आज सच में अच्छी कमाई हुई। देखा माँ, कंफ्यूजन खत्म तो ग्राहक खुश। बिल्कुल, पहले लोग मटन देखकर खुश होते थे पर बिना रोटी चावल के परेशान। अब सबको पूरा खाना मिल रहा है। तभी पड़ोस वाली आंटी आती हैं। सुनीता, तुम्हारा ठेला तो आजकल बहुत चल रहा है। हाँ आंटी, भगवान की कृपा है। एक बात कहूँ, अब रेट बढ़ा दे। भीड़ है, लोग ले ही लेंगे। थोड़ा मटन कम कर देना, पैसा ज्यादा बच जाएगा। सुनीता एकदम शांत हो गई। आंटी यही तो गलती लोग करते हैं। मैं ग्राहक का भरोसा नहीं तोड़ूंगी। अगर भरोसा टूट गया तो भीड़ भी खत्म। अरे थोड़ा तो चलता है। नहीं आंटी, मेरे ठेले का सबसे बड़ा मसाला मटन नहीं, ईमानदारी है। आंटी चुप हो गई और चली गई। अगले दिन एक आदमी आया। दीदी मैं कल भी आया था, बहुत टेस्टी था। धन्यवाद भैया। दीदी आप रोज ऐसा ही रखना, आजकल लोग पैसे के चक्कर में चीज खराब कर देते हैं। भैया आपका भरोसा ही मेरी कमाई है। धीरे धीरे सुनीता ने थाली में एक छोटा सा ट्विस्ट भी कर दिया। कभी ऊपर से थोड़ा घी, कभी एक हरी मिर्च और प्याज, कभी नींबू का टुकड़ा। छोटी चीजें पर ग्राहक खुश। 1 महीने बाद सुनीता का ठेला इतना चलने लगा कि वो अब रोज थाली खत्म होने से पहले एक बोर्ड लगाती, थाली खत्म। लोग बोलते, अरे दीदी कल जल्दी आना पड़ेगा। सुनीता घर आकर पिंकी से कहती है, बेटी अगर तूने वो थाली वाला आइडिया नहीं दिया होता तो मेरा मटन तो बस बदबू बनकर रह जाता। माँ, आइडिया छोटा था पर आपकी मेहनत बड़ी है। और एक बात सीख ली मैंने, ग्राहक को सिर्फ स्वाद नहीं चाहिए, उसे सुविधा भी चाहिए।